आप देख रहे हैं वैदिक अंक ज्योतिष की जो गणना है उसकी सारणी, प्रथम सारणी, जिसके आधार पे मूलांकन भाग्यांक का आप गणना कर सकते हो वर्ण योग के आधार पे। इसमें अवश्य 1 से 7 सप्ताह में, चूंकि 7 दिन होते हैं और एक वर्ष, एक संवत्सर में 52 सप्ताह होते, तो उसको महत्व दिया गया है। ये 100 जो वर्ष हैं उसके आधार पे वैदिक अंक ज्योतिष की स्थापना का प्रयास किया गया है। क्योंकि आप तो जानते हैं जो भी अंक ज्योतिष है वह कीरो अंक ज्योतिष, अंग्रेजी वर्णमाला पर आधारित है। और हमने चेष्टा किया है कि भारतीय वर्णमाला, यानी कि ब्राह्मी लिपि कह लीजिए, देवनागरी लिपि कह लीजिए, या फिर तमिल लिपि कह लीजिए, कोई भी कह लीजिए, उसके आधार पे गणना हो। अंक ज्योतिष की आधार देवनागरी लिपि हो, इसका मैंने भरसक प्रयास किया है। और इस पर मैंने विगत 20 वर्षों से जो हॉकी मैच हुए या फिर विश्व कप होते हैं या फिर फुटबॉल मैच हुए, कोई भी, विश्व कप ही नहीं, विश्व कप के अतिरिक्त भी किन्हीं भी मैचों का मैं मूल्यांकन कर सकता हूँ। किस कालखंड में, किस समयावधि में, किस मिनट पर गोल होने की संभावना अधिक है, कौन विजयी हो सकता है टीम, इसकी गणना हो सकती है। किसी विशेष स्थल पर विशेष ऊर्जा, भू भुआ 3 प्रकार के होते हैं ना व्याहृतियाँ। भू यानी कि भौतिक, भूमि की ऊर्जा, स्थानीय प्रभाव, भुवा आकाशमंडल जिससे परिक्षेत्र में होता है वहाँ के देवता, वहाँ की चेतना जो वास कर रही होती है उसका प्रभाव, और स्व अपनी आत्मिक ऊर्जा, प्रत्येक देश के खिलाड़ी की अपनी विशेष योग्यता होती है, उनके देश की भाग्य भी उससे जुड़े होते हैं, उसके भी प्रभाव होते हैं, शक्ति होती है। तो इन तीनों के आधार पर वैदिक अंक ज्योतिष निर्णय लेती है किस मुहूर्त पर विजय होने की, यानी किसी के प्रभावशाली होने की क्षमता बढ़ जाती है। तो आशा करता हूँ आपको वैदिक अंक ज्योतिष के द्वारा जो भी प्रोडक्शन किया जाएगा, भविष्यवाणी की जाएगी, उस पर आप ध्यान दीजिएगा। रही बात औपचारिक रूप से किसी सेमिनार में इसको प्रस्तुत करने की, तो बहुत जल्द ही ऐसी संभावना बन रही है कि हम विद्वानों के समक्ष, ज्योतिषाचार्यों के समक्ष इस वैदिक अंक ज्योतिष को प्रस्तुत कर सकें और युक्त रूप से इसे शास्त्र में समाहित करें, ऐसा हमारा प्रयास रहेगा।